हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस नोवेल वीडियो में हम टैंगसेंग के लिए सी गॉड और असुरा गॉड को लड़ते हुए सुनेंगे। तो नोवेल वीडियो स्टार्ट होता है और हमें टैंगसेंग को दिखाया जाता है जो कि अब तक सी गॉड से बहुत सारे सवाल पूछ चुका था और सी गॉड भी उसका जवाब देते देते थक गए थे। और आखिर में सी गॉड टैंगसेंग से कहते हैं कि तुम बकवास कम करो, सी गॉड तुम्हें बनना है या मुझे, अब कोई सवाल नहीं क्योंकि अब तुम्हारी गॉड इनहेरिटेंस शुरू होती है। ऐसा बोलते ही सी गॉड की आंखें सूरज की तरह चमक उठती है। इसके तुरंत बाद टैंगसेंग को महसूस होता है कि उसकी सोल को कुछ सोख रहा है और उसके चारों ओर तुरंत ही सब कुछ नकली लग रहा था क्योंकि उसके चारों ओर सुनहरे रंग का धुआं फैलता जा रहा था जिसकी वजह से सब कुछ गायब हो चुका था। अब अचानक ही एक रोशनी चमक उठती है और सी गॉड के छाती के पास एक बहुत बड़ा सुनहरा गोला दिखाई पड़ता है जिससे इतनी ज्यादा रोशनी निकल रही होती है कि पूरा सी गॉड टेम्पल उस सुनहरी किरणों से भर जाता है। पर जैसे ही सुनहरी किरणें हटती हैं तो सी गॉड को पता चलता है कि टैंगसेंग कहीं पे गायब हो गया है। अब सी गॉड टैंगसेंग को ढूंढने लगते हैं और खुद से कहते हैं कि ये बच्चा बहुत ही चालाक है। सौभाग्य से मैंने उसे गॉड बनने से पहले ही सी गॉड ट्रायल से रिलेटेड सब कुछ सरल तरीके से बता दिया है, पर मैंने उसे कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है। इस वजह से डिवाइन रिलम के हेड मुझ पर कोई दोष नहीं दे सकते। ऐसा कहकर सी गॉड मुस्कुराने लगते हैं। अगर टैंगसेंग सी गॉड के इस हंसते हुए एक्सप्रेशन को देखता तो वो चौंक जाता क्योंकि सी गॉड हंसते हुए बिल्कुल अंकल सॉसेज की तरह दिख रहे थे। अब तुरंत ही एक जमा देने वाली आवाज गूंजने लगती है जिससे कि पूरा सी गॉड टेम्पल कांपने लगता है और अब हंस रहे सी गॉड सतर्क हो जाते हैं और उनकी मुस्कान रुक जाती है और फिर उनकी बॉडी फिर से डिवाइन रूप ले लेती है। अब सी गॉड टेम्पल के मुख्य द्वार की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद उन्हें एक फिगर दिखाई पड़ता है जिसकी पूरी बॉडी गहरे रंग के पैटर्न से ढकी हुई थी। जैसे जैसे उस पर्सन के कदम बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे पूरा सी गॉड टेम्पल कांपने लगता है। उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा गहरी लाल रंग की रोशनी निकल रही थी कि उसकी उपस्थिति का पता लगा पाना भी किसी के लिए संभव नहीं था। उस पर्सन की बस गहरे रंग की लाल कवच ही दिखाई पड़ रही थी। अब पूरे सी गॉड टेम्पल का एटमॉस्फेयर जम गया था जिस वजह से सी गॉड का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया था और वो उस पर्सन को देखकर कहते हैं कि असुरा, ऐसा कौन सा कारण था कि जिस वजह से तुम्हें यहाँ भागते हुए आना पड़ रहा है। अब गॉड असुरा अपनी जमा देने वाली ठंडी आवाज से सी गॉड का असली नाम लेकर कहते हैं, बो शाइडोंग, तुम यहाँ खुद क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है? गॉड असुरा की आवाज इतनी ज्यादा तीक्ष्ण थी कि ऐसा लग रहा था मानो किसी सोने को लोहे से पीटा जा रहा हो और गॉड असुरा का एक एक शब्द वहाँ पे और ठंड बढ़ाते जा रहा था। अब सी गॉड असुरा गॉड को रिप्लाई देते हैं कि मुझे नहीं पता क्या कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब असुरा गॉड सी गॉड से कहते हैं कि तुम बेवकूफों जैसी हरकत कर रहे हो। तुमने ना सिर्फ व्यक्तिगत रूप से गॉड इनहेरिटेंस में कदम रखा बल्कि तुम अपने सक्सेसर को डायरेक्शन भी दे रहे हो और उसकी गॉड इनहेरिटेंस की डिफिकल्टी लेवल को भी कम कर रहे हो। तुमने पहले ही डिवाइन रिलम के नियमों को तोड़ा है और तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जो कोई भी डिवाइन रिलम के रूल्स को तोड़ता है वो मिटा दिया जाता है। ये सुनकर अब सी गॉड का भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो भी असुरा गॉड की तरह ठंडी आवाज में असुरा गॉड से कहते हैं कि तुम मुझे बदनाम करना बंद करो। तुम ये मत सोचो कि तुम हर भगवान को फ्रेम में उतार सकते हो क्योंकि तुम डिवाइन रिलम के हेड हो। तुमने किस कान से सुना कि मैंने अपने सक्सेसर को डिफिकल्टी लेवल कम करने के इंस्ट्रक्शन दिए हैं? अब गॉड असुरा सी गॉड से 5 कदम की दूरी पर खड़े थे और फिर दोनों गॉड एक दूसरे को आंख से आंख मिलाकर देख रहे थे। अब गॉड असुरा सी गॉड से कहते हैं कि तुम ये मत कहना कि तुम भूल गए हो कि उस टैंगसेंग ने अभी जस्ट तुम्हें क्या कहा था। ये सुनकर अब सी गॉड तुरंत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब गॉड असुरा की खून की तरह दिख रही लाल आंखें और ज्यादा कलरफुल हो जाती है और वो सी गॉड से कहते हैं कि तुम किस लिए हंस रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम डिवाइन रिलम के रूल से बच सकते हो? अब सी गॉड का व्यवहार असुरा गॉड के लिए थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और वो फिर असुरा गॉड से कहते हैं कि किसने कहा है कि मैंने जो किया है उसके लिए मुझे दंडित किया जाएगा? असुरा, तुम्हारे बड़े भाई ने जो कुछ भी किया है वो डिवाइन रिलम के रूल्स के अंदर ही रहकर किया है। अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हें उस थ्योरी के बारे में नहीं पता है जब सक्सेसर की एफिनिटी उसकी लिमिट से ज्यादा हो जाए। ये सुनकर अब असुरा गॉड चौंक जाते हैं और फिर वो सी गॉड से कहते हैं कि तुम्हारा मतलब ये है कि टैंगसेंग ने तुम्हारी सी गॉड एफिनिटी को भी
पार कर दिया है। अब असुरा गॉड की बात खत्म होने से पहले ही सिगॉड उन्हें बीच में ही रोक देते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये बात सच है क्योंकि तैंगसेंग ने मेरे सिगॉड के 9 ट्रायल्स में से पहले 8 ट्रायल्स में ही 115 पॉइंट की एफिनिटी प्राप्त कर ली है, पर क्योंकि सिगॉड ट्राइडेंट की हार्ट टूट चुकी है जिस वजह से उसकी एफिनिटी 99 पॉइंट पे आकर रुक गई है। पर यह सिगॉड की हार्ट गॉड ऑफ एंजल के सक्सेसर के इंटरफेरेंस की वजह से टूटा है। अब एक गॉड लेवल पावर से टकराने पे उसकी एफिनिटी पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही, पर भी उसके पहले के 100% एफिनिटी एक नॉर्मल एफिनिटी की तरह कैलकुलेट किया गया है। पर अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है मेरे लॉर्ड इन्फोर्सर। गॉड असुरा चुप था क्योंकि वो सीगॉड के किसी भी बात का खंडन करने में असमर्थ था। अब सीगॉड आगे कहते हैं कि अगर किसी सक्सेसर की गॉड एफिनिटी इनहेरिटेंस से पहले ही 100% तक पहुंच जाए तो इनहेरिटेंस के समय सक्सीडिंग गॉड की डिवाइन सोल इनहेरिटेंस ग्राउंड में आ सकता है ताकि वो अपने सक्सेसर को निश्चित मात्रा में इंस्ट्रक्शन दे सके। इसी वजह से मेरा यहाँ आना बिल्कुल डिवाइन रिलम के नियमों के अनुसार है। पर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एक इन्फोर्सर होने के बावजूद भी आप डिवाइन रिलम से इतनी आसानी से बाहर नहीं आते, और भले ही इनहेरिटेंस ग्राउंड डिवाइन रिलम और मॉर्टल रिलम के बीच में है और इसे एक बफर जोन भी माना जाता है, इसलिए कोई भी गॉड किसी विशेष परिस्थिति के बिना यहाँ नहीं आ सकता। गॉड असुरा, आप एक गॉड इन्फोर्सर है, लेकिन फिर भी आपने जानबूझकर नियमों को तोड़ा है। सावधान रहें, मैं आपकी इस गलती की रिपोर्ट डिवाइन रिलम कमेटी में नहीं कर रहा हूँ। अब असुरा गॉड सी गॉड को गौर से देखते हैं और उनसे कहते हैं कि दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मैंने वही सब सुना है जो तुमने अभी तैंगसेंग को बताया था, तो तुम यह कहने की हिम्मत बिल्कुल मत करो कि तुम्हारे शब्द सीमा से ज्यादा अधिक नहीं थे। तुमने तैंगसेंग को जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वे पहले से ही बहुत स्पष्ट थे। अब सी गॉड अपनी आवाज धीमी करते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि मैंने उसे जो इंस्ट्रक्शन दिए थे वो बिल्कुल स्पष्ट थे। मैंने उसे गॉड इनहेरिटेंस पाने का इशारा तभी भेज दिया था जब उसे ये भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ओ असुरा, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ भागते हुए क्यों आए हो। क्या तुम ये तैंगसेंग के लिए नहीं कर रहे हो? तुम्हारी खुद की डिवाइन पावर को तैंगसेंग ने अपनी मंजूरी नहीं दी और मेरी डिविनिटी को चुना, इसलिए तुम अपने अधिकार का फायदा उठाकर मेरे द्वारा दिए जा रहे इनहेरिटेंस को प्रभावित करना चाहते हो। सी गॉड हार्ट के टूटे जाने के बहाने से तुम मुझसे मेरे सक्सेसर तैंगसेंग को छीनना चाहते हो ताकि तुम उसे बचाने का बहाना करके अपने असुरा गॉड की डिविनिटी से इनहेरिट कर सको। अब सी गॉड आगे कहते हैं कि क्या मैंने सही कहा है ना? अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इस बारे में मत सोचो। इतने सालों के बाद क्या तुमको लगता है कि मुझे तैंगसेंग जैसा सक्सेसर मिल पाएगा? मेरी तरफ से 8 ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब अचानक से तुम मुझसे उसे छीनना चाहते हो। इसके बारे में सोचना भी मत। तुमसे ये किसने कहा कि सी गॉड हार्ट के बिना सी गॉड अपने सक्सेसर को इनहेरिट नहीं कर सकता? ये बस थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, पर यहाँ पर तुम एक चीज़ भूल रहे हो कि तैंगसेंग ने डीप से डेमन वेल किंग को मार डाला है और उससे उसे एक मोती भी मिला है, और उस मोती की मदद से सी गॉड हार्ट को दोबारा ठीक करना कोई ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। अब गॉड असुरा अपनी ठंडी मुस्कान के साथ सी गॉड से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तैंगसेंग तुम्हारे सी गॉड पावर से डीप सी डेमन वेल किंग को मार सकता था? तभी सी गॉड को तुरंत याद आता है कि तैंगसेंग ने अपने डेथ गॉड डोमेन के फाइनल इवॉल्व वर्जन असुरा डोमेन की मदद से डीप सी डेमन वेल किंग को मार पाया था। और वास्तव में भले ही तैंगसेंग ने सी गॉड की 100% एफिनिटी को पास कर लिया था, पर भी सी गॉड यहाँ नहीं आते। परंतु सी गॉड ने सोचा था कि कहीं गॉड असुरा तैंगसेंग को उनसे चुरा ना ले, इसी वजह से वो यहाँ जल्दी आ गए ताकि वो जल्दी से तैंगसेंग की इनहेरिटेंस को कंप्लीट करा सके और गॉड असुरा तैंगसेंग को जबरन उनसे छीन ना सके। इसलिए अब सी गॉड असुरा गॉड से कहते हैं कि अगर तैंगसेंग ने तुम्हारी पावर का इस्तेमाल कर भी लिया तो क्या हुआ? तुम ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि वो मेरा सक्सेसर है, पर भी वो तुम्हारी वजह से अटका हुआ है। हम सभी डिवाइन रिलम के मुख्य गॉड है। भले ही डिवाइन रिलम कमेटी मेरी निंदा करे, पर भी मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। ये मेरा सी गॉड टेम्पल है और अगर यहाँ हमारी लड़ाई भी होती है तो तुम मुझे यहाँ पर नहीं पकड़ सकते। सी गॉड के अग्रेसिव बिहेवियर को देखने के बाद भी गॉड असुरा नहीं भड़कते हैं
और अपनी ठंडी आवाज़ में वापस बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ पहले आओ पहले पाओ का खेल खेलना चाहते हो। अब सी गॉड एक लंबी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसा ही समझ लो, क्योंकि तुमने एक लुटेरे की तरह तब तक इंतजार किया जब तक तैंगसेंग ने अपने सी गॉड के 8 ट्रायल को पास नहीं कर लिया। अब गॉड असुरा अपना सर हिलाते हुए सी गॉड से कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं तुमसे डिवाइन रिलम कमेटी से यहाँ पर आने की बात पर बहस करूँगा, पर मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तैंगसेंग ने कैसे डीप सी डेमन वेल किंग को मार गिराने के लिए मेरी पावर को यूज किया। हमारी पावर डिवाइन रिलम से मॉर्टर रिलम में नहीं पहुंच सकती, तो फिर मैंने उसे ऐसा क्या दिया कि वो डीप सी डेमन वेल किंग को मार पाया। अब गॉड असुरा सी गॉड से आगे कहते हैं कि बो साइडोंग, अब हम डिवाइन रिलम कमेटी में ही मिलेंगे। इतना कहते ही गॉड असुरा मुड़ते हैं और सी गॉड टेम्पल से बाहर निकलने लगते हैं। गॉड असुरा की इस बात को सुनकर पहले तो सी गॉड थोड़ी देर के लिए सुन पड़ जाते हैं, पर फिर तुरंत ही रिएक्ट करते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं। अब तुरंत ही सी गॉड के हाव भाव बदल जाते हैं, क्योंकि सी गॉड हमेशा से यही सोचते थे कि गॉड असुरा तैंगसेंग को उनसे तभी लेने के लिए यहाँ आए हैं जब तैंगसेंग की सी गॉड ट्रायल्स खत्म होने वाली है। पर जब गॉड असुरा ने सी गॉड को अचानक से याद दिलाया कि तैंगसेंग के पास गॉड असुरा का डेथ गॉड डोमेन है और ये डेथ गॉड डोमेन तैंगसेंग के पास सी गॉड के हार्ट मिलने से बहुत पहले से ही था, ये सोचकर अब सी गॉड चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि तैंगसेंग के हाउतियान हैमर में गॉड असुरा के निशान पहले से ही थे। अब सी गॉड असुरा गॉड से कहते हैं कि असुरा वहीं रुक जाओ, जाने से पहले तुम स्पष्ट रूप से बात कर लो, तुम ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। मैं तुम्हें ये बात डिवाइन रिलम कमेटी के डर से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा सक्सेसर चुनने का तरीका शुरू से ही बहुत अजीब है। तुम बस हर जगह अपना जाल बिछा देते हो और एक के बाद एक सक्सेसर उठा लेते हो, पर मैंने तैंगसेंग को अपने दिल से अपना इकलौता सक्सेसर चुना है। अब हालांकि सी गॉड अभी भी बहुत सख्ती से बोल रहे थे, पर वास्तव में उनका व्यवहार बहुत शांत हो चुका था। अब गॉड असुरा रुक जाते हैं और बिना सर घुमाए बोलते हैं कि मैंने सुना था कि तुमने तैंगसेंग की माइंड क्लियर रखने के लिए उसकी क्या मदद की थी, और यहाँ तक कि तुमने मुझसे इस बात की भी इजाज़त नहीं मांगी कि तुम्हारे बारे में बताने वाली या पूजा करने वाली बोसैक्जी मेरे पिछले सक्सेसर तैंगचिन के साथ रह सके। भले ही तैंगसेंग के परदादा तैंगचिन अब एक डिवाइन सोल में बदल चुके हैं, पर उस समय उसकी चोटें बहुत ज़्यादा गंभीर थी। मैं चाहता तो उसे ठीक कर सकता था, पर मैं उस समय ये विचार नहीं कर पाया कि मैं उसे ठीक करने का प्रयास करूं या नहीं। इतना कहते ही गॉड असुरा सी गॉड टेम्पल के गेट से बाहर निकल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। इतना सुनने के बाद अब सी गॉड गुस्से से दहाड़ उठते हैं और कहते हैं कि इतनी धमकी देना अच्छी बात नहीं है। गॉड असुरा, तुम मेरे बड़े भाई हो, हम बात कर सकते हैं, इसलिए तुम मेरा इंतज़ार करना। अब बाहर निकल चुके गॉड असुरा की आवाज़ हवा में गूंजने लगती है और वो कहते हैं कि अब सब कुछ तैंगसेंग के इनहेरिटेंस के बाद डिसाइड होगा। भले ही मैं तैंगसेंग को डिवाइन रिलम का इन्फोर्सर बनाना चाहता हूँ, पर ये अब 10,000 साल के बाद का मुद्दा है। अब सी गॉड अपने टेम्पल से बाहर चिल्लाते हुए निकलते हैं कि हम इस बारे में मिलकर चर्चा करेंगे। तुम उन 3 टॉप इन्फोर्सर में से एक हो जिसके बगल में 2 डिवाइन किंग्स कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, इसलिए तुम डिवाइन रिलम कमेटी से सीधे बात मत करना, बस मेरे लिए रुक जाना। सो गाइस, सॉलेंट सीरीज के नोवेल में डिवाइन रिलम से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं, तो मैं उन सारी बातों को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। डिवाइन रिलम इन्फोर्सर का डिवाइन रिलम में बहुत बड़ा ओहदा होता है, क्योंकि उन्हें सब कुछ देखना पड़ता है, मुख्य गॉड्स को मैनेज करना भी पड़ता है, और यहाँ तक कि गॉड किंग्स का अधिकार भी उनके पास होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में वे डिवाइन रिलम को पार करके मॉर्टर रिलम में भी जा सकते हैं, ताकि वे वहाँ कानून व्यवस्था बनाए रख सके। इस डिवाइन रिलम का निर्माण 2 गॉड किंग्स और 3 ग्रेट डिवाइन रिलम इन्फोर्सर की मदद से किया गया था। प्रमुख कार्यों के लिए डिवाइन रिलम कमेटी में 5 सदस्यों की वोटिंग की जाती है। दोनों गॉड किंग्स के पास 2-2 वोट होते हैं और तीनों इन्फोर्सर के पास 1-1 वोट होते हैं, लेकिन अगर तीनों इन्फोर्सर एकमत हो जाए तो उन तीनों के वोट से दोनों गॉड किंग्स का डिसीजन खारिज हो जाएगा।
डिवाइन रिलम कमेटी के ये पांचों मेंबर्स को डिवाइन रिलम के 5 प्राइम के नाम से जाना जाता है और भले ही सी गॉड इनमें से एक नहीं है, पर भी वे एक मुख्य गॉड है जो कि प्राइम के बाद दूसरे स्थान पर है। इसी वजह से सी गॉड बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और इसलिए वे गॉड असुरा से नहीं डरते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको सॉल्वेंट सीरीज के नोवेल का ये भाग अच्छा लगा होगा, और अगर आप एक नया नाम लवर है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।